ये वो दिन की बात है जब राकेश के पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिया और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय में अपनी आसपास दिखती हुई हर एक चीज और मनुष्य प्राणी वगैरह की फोटो खिंचता रहता था और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा। लेकिन मेरी हालात तब खराब हुई जब मेरे कैमरा में एक भयानक डराने वाला प्रेत कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रुवांटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ आछी सी दो आंखें दिख रही थीं और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरा के सामने देख रही थीं। डर के कारण मैंने वो फोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरा को कबट में रह दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास कबाट में से धीरे धीरे आवाज सुनाने लगा। मैं बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कबाट का दरवाजा खोल तो देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके फोटो क्लिक कर दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास कबाट में से धीरे धीरे आवाज सुनाने लगा। मैं बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कबाट का दरवाजा खोल तो देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके फोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे सभ्यों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुन के पापा मेरे रूम में गए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही है। दूसरे दिन दोपहर में मैं नदी के तट पे बैठ के कैमरा से फोटो खींच रहा था। बाद में फोटो खींच लेने के बाद कैमरा में फोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फोटो मैंने डिलीट कर दिया था, वही भयानक फोटो मेरी मेमोरी में फिर से आ गया था। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फोटो देखा तो मेरे पैर थर-थर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि उसमें क्या था। ये वही फोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी, और वही फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरा लेके सीधा पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफी गुस्सा हुए और मुझे बोले, तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबट में से फोटो क्लिक की आवाज आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं परलौकिक घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूं। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने भूत की उसकी सजा, तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फोटो देखकर मेरे तो हौंस ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से ही बढ़ गई। मुझे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखने के लिए भी जाऊंगा, उससे पहले मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। 45,000 आवर्स में खरीदा हुआ कैमरा मैंने 2,000 आवर्स में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तारीखे से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा कि कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैमरा का भूत रियल गोस्ट स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।